वेलकम ट्रेडर्स। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मार्केट में पैनिक है, सेंटिमेंट वीक है और निफ्टी लगातार 5 सेशन से गिर रहा है। लेकिन ये वीकनेस के बाद मंडे को एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल सकता है या फिर ये वीकनेस और गहरी हो सकती है। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एनालाइज करेंगे और क्रिएट करेंगे एक मंडे का क्लियर ट्रेडिंग रोड मैप। चलिए दोस्तों, सबसे पहले चार्ट्स पर एक क्विक नज़र डालते हैं। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी 24,000 से 24,300 के बीच की रेंज में ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये रेंज टूट गई, सेलर पूरी तरह एक्टिव हो गए और मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। अभी अगर चार्ट्स देखें तो निफ्टी दोनों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका सिंपल मतलब है फिलहाल ट्रेंड बेयर्स के फेवर में है। हाँ, फ्राइडे को लोअर लेवल्स से थोड़ी बाइंग जरूर आई। मार्केट ने रिकवरी दिखाई, लेकिन इतनी रिकवरी देखकर अभी बुलिश हो जाना सही नहीं होगा। आरएसआई भी अब 50 के आसपास आ गया है, जो बताता है कि मोमेंटम इंप्रूव हो रहा है। लेकिन असली गेम मंडे को होगा। इससे पहले समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज को। अब बात करते हैं उन ग्लोबल फैक्टर्स की जो मंडे के मार्केट के मूड को सेट कर सकते हैं। पिछले हफ्ते वॉल स्ट्रीट से एक इंटरेस्टिंग सिग्नल मिला। इन्वेस्टर धीरे धीरे एक्सपेंसिव एआई और टेक स्टॉक से पैसा निकालकर डिफेंसिव सेक्टर की तरफ शिफ्ट करते हुए नजर आए। मतलब अब मार्केट ग्रोथ से ज्यादा सेफ्टी को इंपॉर्टेंस दे रहा है। इसी कॉशियस सेंटिमेंट का असर एशिया में भी देखने को मिला। जापान और साउथ कोरिया के मार्केट्स पर हैवी प्रेशर बना हुआ था, जिससे ये क्लियर हो गया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स फिलहाल रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और जब ऐसा सेंटिमेंट बनता है तो उसका इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स जैसे हमारी इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखा जाए तो अभी भी सबसे बड़ा कंसर्न क्रूड ऑयल प्राइस बना हुआ है। मिडल ईस्ट टेंशन और सप्लाई डिसरप्शन की वजह से ब्रेंट क्रूड लगातार $100 के आसपास बना हुआ है। और क्रूड इसी रेंज में टिका रहा तो इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ सकता है, जो इंडियन मार्केट को बिल्कुल भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं देने वाला है। तो ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट की पिक्चर देखें तो थोड़ी कॉशियस नज़र आ रही है। अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी की, क्योंकि फिलहाल मार्केट की डायरेक्शन यही डिसाइड कर रहे हैं। एक तरफ एफआईआई लगातार सेलिंग मोड में है और फ्राइडे को उन्होंने काफ़ी हैवी प्रॉफिट बुकिंग करी। वहीं दूसरी तरफ डीआईआईज ने एक बार फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई और मार्केट को थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग डीआईआई बाइंग के बाद भी निफ्टी में प्रेशर बना रहा, तो इसका मतलब है कि एफआईआई सेलिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा है। इसलिए मंडे के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा एफआईआई फ्लो। अगर उनकी सेलिंग कम होती है या बाइंग वापस आती है तो मार्केट में एक अच्छा रिलीफ रैली देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सेलिंग कंटिन्यू रही तो वॉलेटिलिटी और डाउन साइड प्रेशर दोनों ही बने रह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं। टेक्निकल्स और ऑप्शन चेन्स आखिर मंडे को क्या कह रहे हैं। सबसे पहले चार्ट्स देखिए। निफ्टी ने 23,600 के आसपास स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखाया था, जो क्लियरली बताता है कि बायर्स अभी भी इस लेवल को छोड़ना नहीं चाहते। और लेकिन रिकवरी के बाद एक प्रॉब्लम आ गई। मार्केट अब 23,800 के आसपास अटक गया है और यहीं से असली गेम शुरू होता है। अब अगर हम ऑप्शन चेन पर नज़र डालें तो 23,800 स्ट्राइक पर हैवी कॉल राइटिंग दिख रही है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ऑप्शन सेलर्स को अभी भी लग रहा है कि मार्केट के लिए इस लेवल के ऊपर निकलना आसान नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ 23,600 पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, जो फिलहाल मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। मतलब बात सीधी है, 23,600 से 23,800 के बीच पूरा बैटल जोन बना हुआ है। अगर मंडे को निफ्टी 23,800 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 24,000। लेकिन अगर 23,600 के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो बेयर्स एक बार फिर एक्टिव हो जाएंगे और सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है।